और ये बात करेंगे दम घोटू दिल्ली की हवा की। दिवाली के दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है और ना ही मिलती हुई दिख रही है। तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, अक्षरधाम की तस्वीरें आपके सामने। प्रदूषण से इस समय दिल्ली वासी परेशान है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ सांस लेने में हो रही है। चाहे बड़े हों बूढ़े हों, सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर इस समय ये जो पॉल्यूशन आप देख रहे हैं इसकी धुंध छाई हुई है। सांस के जो रोगी हैं उनके लिए ये प्रदूषण बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है। दिल्ली, नोएडा, ये दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली पूरे एनसीआर के साथ आपको ये जानकारी दे रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, इन सभी जगहों पर इस समय दम घोटू हवा लोगों को परेशान कर रही है। तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, गाजियाबाद, लखनऊ और आगरा। देखिए प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि कई राज्यों की आबो हवा खराब हो रखी है। ये आपको उत्तर प्रदेश की तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जो हाल इस समय दिल्ली का है वैसा हाल बहुत कम देखा जा रहा है और इलाकों का। आगरा की तस्वीरें आपने देखी, लखनऊ की तस्वीरें भी आपने देखी, यहां पर आपको थोड़ा कम पॉल्यूशन नजर आया होगा। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आपको डरा सकती हैं, क्योंकि इस समय दिल्ली में कई जगहों पर 400 के पार पहुंचा हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषण का स्तर। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ये देखिए तीन तस्वीरें। गाजियाबाद और दिल्ली का हाल बहुत बुरा है। नोएडा में फिर भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा बेहतर आपको यहां पर नजर आ रहा होगा तस्वीरों के माध्यम से पॉल्यूशन का लेवल, लेकिन दिल्ली में हाल बुरा और गाजियाबाद वासी भी बहुत परेशान इस समय प्रदूषण के बढ़ते स्तर से। तो इस बात के संकेत पहले ही दे दिए गए थे। दिल्ली में हालांकि ग्रीन पटाखों की परमिशन दे दी गई। अब इस इजाजत के बाद दिल्ली वासियों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो देखिए, हाल बेहाल है। गाजियाबाद से हमारे साथ अमित राणा है, हमारे साथ संकेत मिश्रा है लखनऊ से, और कामी कुरैशी हमारे साथ आगरा से। हमारे तीनों सहयोगी के पास चलेंगे, इस समय की जानकारी उनसे लेंगे। सबसे पहले चलते हैं लखनऊ, संकेत के पास। संकेत, आपके पीछे काफी धुंध की चादर नजर आ रही है। समझा जा सकता है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई है। इस समय की अपडेट दीजिए। यहां पर दिवाली के बाद अब एक दिन बीत चुका है, ये आशंका जताई जा रही थी कि प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम होगा। क्या है यहां पर पॉल्यूशन का लेवल और क्या हाल है इस समय लखनऊ वासियों का? बिल्कुल, देखिए जिस दिन दिवाली थी उसके अगले दिन यहाँ का जो एक्यूआई लेवल था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। यहाँ पर प्रदूषण काफ़ी था, 312 के लगभग एक्यूआई लेवल था। जाहिर सी बात है लखनऊ के कई ऐसे इलाके, हजरतगंज से लगा के पारा, बालागंज, लालबाग, नवल्टी के आसपास के जो इलाके, मड़ियाँव, त्रिवेणी नगर, अलीगंज, इन जगहों पर प्रदूषण काफ़ी था। और अगर आज की बात करें तो आज कुछ असर कम हुआ है, 212 के लगभग एक्यूआई लेवल है, लेकिन 307 के एक्यूआई लेवल लालबाग का है। यानी कि कुछ इलाके लखनऊ के अभी भी ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण ठीक ठाक है, यानी कि अभी वहां की जो हवा है वो शुद्ध नहीं है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि इस प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं जो अस्थमा से जिनको दिक्कत है, ऐसी तमाम जो अलग अलग बीमारियां हैं, जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं, उनमें दिक्कत हो रही है ऐसे मरीजों को। और जो प्रदूषण का लेवल है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ा हुआ है। दिवाली के बाद काफ़ी बढ़ा हुआ था, अब कुछ हालात में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्थिति सामान्य नहीं है। लालबाग का जो क्षेत्र है लखनऊ का, वहाँ पर प्रदूषण सबसे ज़्यादा, उसमें एक्यूआई लेवल जो है वो 310 के लगभग है। तो कुल मिलाकर लखनऊ और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो आसपास के ज़िले हैं, वहाँ पर प्रदूषण का लेवल चिंताजनक है। और वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो जो सांस के मरीज हैं इनके लिए समस्या है और अभी सुधार नहीं है। आज जरूर मौसम खुल रहा है, उम्मीदें जताई जा रही है कि आज कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि लखनऊ में इस समय हम 10-90 चौराहे के आसपास हैं और यहाँ का जो धुंध हल्की सी छाई हुई है और अभी सूर्य नहीं निकले हैं, यानी कि धुंध है और प्रदूषण का सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है राजधानी लखनऊ और लखनऊ के आसपास के कई इलाकों में। बिल्कुल, जो जानकारी आप दे रहे हैं, देखिए उसके मुताबिक जो आपके पीछे तस्वीरें हैं, जो आप कह रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है, उसमें और कमी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे आपके अच्छा खासा हम देख सकते हैं कि प्रदूषण है और एक धुंध की चादर साफ देखी जा सकती है।
ठीक है, आपके पास आए। इसके बाद अब गाजियाबाद चलते हैं, अमित राणा से जानकारी लेते हैं। अमित राणा, दिल्ली का हाल तो बुरा है और तस्वीरें जो हम गाजियाबाद से अभी दिखा रहे थे वहां भी हाल बहुत बुरा है। आतिशबाजी जो इस बार हुई है ग्रीन पटाखों की, उसने आबो हवा पूरी तरह से बिगाड़ दी है। इस समय का अपडेट गाजियाबाद से क्या है? देखिए कंचन, आपको बताना चाहूंगा, दरअसल जैसे ही दिवाली का मौसम आता है और मौसम में तब्दीली होती है, उसके बाद से ही कमोवेश हर साल की तरह इस साल भी जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह के अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं गाजियाबाद की, अकेले गाजियाबाद में 302 है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद ही घातक भी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। धुंध की एक सफेद चादर में के आगोश में पूरा गाजियाबाद समाया हुआ है। वजह यही है कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो बढ़ना है 302 में है। हालांकि कल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, कल सुबह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 316 था, आज 302 है। गनीमत इस बात की है कि इसके साथ साथ जो हवा चल रही है, हवा की वजह से धुंध जो है वो पहले के मुकाबले बेहद कम नजर आ रही है, लेकिन लगातार इसी तरीके से कमोवेश हर साल देखने को मिलता है। हालांकि ग्रैब सिस्टम भी लागू किया जाता है, इन्हीं दिनों में ग्रैब सिस्टम लागू किया जाता है। ग्रैब 2 भी लगा दिया गया है, जिसमें जितने निर्माण कार्य हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन बावजूद उसके पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। यही कारण भी है जिसके चलते जो बुजुर्ग लोग हैं, माफ कीजिएगा, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दमा और अस्थमा के जो मरीज हैं उनकी भी तादाद अस्पतालों में बढ़ने शुरू हो जाती है। वजह वही बताई जाती है कि जो लगातार जो इस तरह का पोल्यूशन देखने को मिलता है, खासकर जो सुबह के समय लोग बाग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उनको डॉक्टर की ये हिदायत दी गई है कि सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर ना जाए, क्योंकि जिस हवा के तरोताजा हवा के लिए वो घर से निकलते हैं, वो तरोताजा हवा अब प्रदूषण के चलते एक चैम्बर, जहरीले चैम्बर के रूप में बदल चुकी है। तो ऐसे में उनको भी ये हिदायत दी गई है कि मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले लोग मॉर्निंग वॉक पे ना ही जाएं। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आगे आने वाले दिनों में पोल्यूशन का स्तर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि शासन एवं प्रशासन की तरफ से लाख कवायदे की जाती हैं, हर बार ग्रैब सिस्टम भी लागू किया जाता है, लेकिन आम जन की सहभागिता भी इसमें बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए थे और NGT ने आदेश दिए थे कि क्रैकर्स नहीं जलाए जाएंगे, ग्रीन क्रैकर्स की 2 से 3 दिन के लिए इजाजत दी गई थी, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स के अलावा जो पटाखे, पुराने पटाखे होते हैं, वो भी जलाए गए। यही कारण भी रहा कि दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद पूरा गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है। सुबह की जो तस्वीरें हैं वो खुद ब खुद इस बात को बयां कर रही हैं। खासकर जो 2 व्हीलर पर चलने वाले लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वजह यही है कि धुंध के साथ साथ एक आंखों में जलन होती है। आप देख सकते हैं कि दोपहर और सुबह के समय भी जो लोग चल रहे हैं सड़कों पर, वो भी यही है, पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर अमित एस्थमेटिक हो गए, हार्ट पेशेंट्स हो गए, डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए, उनके ऊपर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। आगरा चलते हैं, कामिर कुरैशी से ले लेते हैं इस पर जानकारी। कामिर कुरैशी, राजधानी लखनऊ में तो प्रदूषण का स्तर कल से थोड़ा घटा है, आगरा से क्या जानकारी है? क्या आगरा वासी आज भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर से परेशान है या फिर प्रदूषण कुछ पहले से कम हुआ है? देखिए, बिल्कुल हर जिले की तरह आगरा में भी जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है। आगरा में भी लोगों ने जमकर दिवाली पर पटाखे जलाए हैं और जो आगरा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI का जो स्तर है वो 300 पार कर चुका है, जहां पर लोगों को आंखों में जलन तो हो ही रही है, तो साथ में सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। हालांकि पहले ही मेडिकल और प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर धुंध की चादर आपको दिखाई देगी। हालांकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर पटाखे इस्तेमाल किए गए, क्योंकि कल मंगलवार को भी आगरा में दिवाली मनाई गई, तो उसको लेकर कल रात को भी देर रात तक पटाखे जलाए गए, तो उसके बाद जो आगरा का जो AQI स्तर था वो लगातार बढ़ता गया। और यही वजह है कि जिसके बाद आगरा के कई इलाके ऐसे, चाहे संजय प्लेस का इलाका हो, नामनेर हो, कलाकृति हो या फतेहाबाद रोड हो, यहाँ पर 300 पार AQI जो पहुंच चुका था। इसके साथ ही साथ जो लोग थे वो सड़कों पर मास्क लगाकर चलते हुए दिखाई दिए, तो वहीं लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। साफ कहा गया था कि सुबह के समय पर जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं वो पार्कों में ना निकले, क्योंकि उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि पार्कों में भी बुजुर्ग और बच्चों की जो संख्या हर दिन के मुकाबले कम दिखाई दी, क्योंकि आगरा में जिस तरीके से पटाखे जलाए गए, AQI स्तर बढ़ा, तो आगरा भी कुछ हद तक गैस का चैम्बर बढ़ता गया।
लेकिन जिस तरीके से मौसम अब खुलता जा रहा है तो उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है, जिस तरीके से मौसम अब लगातार खुलता जाएगा तो जो AQI का जो स्तर है वो डाउन होगा, वो गिरावट होगी। लेकिन आगरा में फिलहाल 300 पार AQI हो चुका है, जो रेड जोन में आता है। उसके बाद से लोगों में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि आगरा भी अब गैस का चैम्बर बनता जा रहा है। ऑल राइट, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।